to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. आज मैं आपको नवम क्लास के अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप पाठ का अध्यापन कराने जा रहा हूँ। भौतिक स्वरूप अर्थात हमारे देश का भौतिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में जो है आज मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत एक विशाल स्थलाकृतियों वाला देश है। भारत एक विशाल स्थलाकृतियों वाला देश है। अब तात्पर्य स्थलाकृतियों से तात्पर्य है कि भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो भारत का भौतिक स्वरूप प्रदान करती हैं। स्थलाकृतियों में प्रमुख रूप से हमारे देश में जो स्थलाकृति है वह स्थलाकृति मैदान है, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं द्वीप समूह है। यह मैदान, पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप समूह मिलकर के भारत के स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। अर्थात संसार या हमारे देश के जिस भूभाग में जो लोग निवास करते हैं वह इन अलग अलग स्थलाकृतियों का अलग अलग महत्व एवं इसकी विशेषता से परिचित होंगे। अलग अलग स्थलाकृतियों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, जीवन यापन करने का तौर तरीका, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएं भी जो है अलग अलग होती है। तो भारत एक विशाल स्थलाकृतियों वाला देश है और मोटे तौर पर भारत की भौतिक स्वरूप मैदान, पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप समूह जो है मिलकर के बना हुआ है। अब हम जो है यहाँ पर यह अलग अलग स्थलाकृतियों की विशेषता और कुछ परिभाषाओं को भी जो जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, इसके महत्व को भी जो जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। अगर हम मैदान को अगर परिभाषित करें और इसकी अगर उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करें तो मैदान धरातल का वह भूभाग होता है जो समतल एवं सपाट होता है, मैदान कहलाता है। मैदान में या मैदानी क्षेत्रों में जो रहने वाली आबादी होती है, जीवन जीने के तमाम प्रकार की सुविधाएं वहां जो है आसानी से मिलती है। अर्थात प्रकाश, जल, खाद्यान्न, परिवहन का साधन जो है वहां आसानी से प्राप्त होता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में आबादी एवं जनसंख्या जो है ज्यादा मिलती है। जीवन जीने के तमाम प्रकार के साधन सरल तरीके से उपलब्ध होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में जो है आबादी ज्यादा पाई जाती है। हमारे देश में भी जिस राज्य का मैदानी क्षेत्र जितना ज्यादा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो इन सारे क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो है आबादी बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। मैदान जो है प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न देने का काम करता है। परिवहन एवं संचार व्यवस्था जो है उपलब्ध कराने में एवं उद्योगों को लगाने में जो है मैदानी क्षेत्रों का जो है बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी जो इस तरह से मैदानों का योगदान जो है हमारे देश के क्षेत्रफल में 43% हिस्से पर जो है मैदान मिलता है। दूसरा प्रमुख जो भारत की स्थलाकृति है वह पर्वत है। अर्थात पर्वत का योगदान जो है हमारे संपूर्ण क्षेत्रफल के जो है 30% हिस्से पर जो है
पर्वत मिलता है। अब आप जो है पर्वत के महत्व एवं इसकी परिभाषा को जो है जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। पर्वत अर्थात इस प्रकार की स्थलाकृति पर्वत कहलाती है। धरातल का वह भूखंड, धरातल का वह भूभाग जिसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर से ज्यादा हो या 1500 फीट से अधिक हो। धरातल का वह ऊंचा उठा हुआ भूभाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर या 1500 फीट से अगर वह ज्यादा ऊपर उठा हुआ हो जो दूर से दिखाई पड़ता है तथा ऊपर की ओर जो है संकुचित होता जाता है, जिसका आधार चौरस हो, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर उठता है वह संकुचित एवं संकीर्ण होता जाता है एवं तीखा ढाल वाला, तीव्र वाला ढाल वाला का संरचना होता है, वह खंड, वह भूभाग जो है पर्वत कहलाता है। पर्वत नीचे की ओर जो है चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ऊंचाई ऊपर होती है, बढ़ती जाती है, वह संकीर्ण संकरा होता जाता है और इस तरह से तीखे ढाल वाला भी होता है। तो यह जो है पर्वत कहलाता है। पर्वत पारिस्थितिक संतुलन बनाने में, सालों भर नदियों में जल प्रवाह देने में एवं जो है पर्वत क्षेत्र को बढ़ावा देने में जो है पर्वतीय क्षेत्रों का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो स्थलाकृति है वह जो है पठार का है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है वह पठार है। पठार हमारे देश के संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका 27% हिस्से पर जो है वह पठार मिलता है और पठार जो है वह पर्वत के जस्ट जो है वह अपोजिट होता है। पठार धरातल का वह भूभाग होता है जो मेज की आकृति की तरह, मेज जिस तरह से ऊपर में चौरस एवं सपाट होता है, लेकिन मेज का एक जो भाग होता है वह ऊंचा उठा होता है और दूसरा जो है ढालनुमा होता है। तो मेज की जो संरचनाएं होती है, टेबल की जो संरचनाएं होती है, तो वह संरचना जो है वह पठार कहलाती है। और इस तरह से पठार ऊपर की ओर जो है चौड़ा सपाट होता है, लेकिन जो है नीचे की ओर जो है यह संकरा होता है। तो इस तरह से जो है यह पठार कहलाता है। पठार जो है विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन, खनिज संपदा एवं वन संपदा का जो है प्रचुर जो है भंडार है। अपार जो है संचित कोष का जो है यह जो है साधन है। तो इस तरह से जो है मरुस्थलीय एवं द्वीप समूह का भी जो है अलग अलग महत्व जो है हमारे जो है जीवन यापन में है। इस तरह से जो प्राणी, जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो एक विशाल जो है भूभाग, हरियाली को वह जो है देखते हैं, समतल मैदान को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्वत क्षेत्रीय क्षेत्र से आता है, पर्वतीय भूभाग से आता है, तो वह विभिन्न प्रकार के घाटियों एवं ढालों से जो है वह परिचित होता है। अगर कोई व्यक्ति पठारों से आता है तो विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा एवं वन के जो है जानकारी उनको प्राप्त होता है। इस तरह से अलग अलग स्थलाकृतियों में जो है जीवन यापन जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगली जो है आपको अब यह भी जानकारी होगा या आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो है कई प्रकार के मिट्टी होते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे वहां भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी से आप अवगत होंगे। काली मिट्टी या लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, यह जो है लेटराइट मिट्टी, वन वाली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, यह बहुत सारी जो मिट्टियां होती है, जलोढ़ मिट्टी, यह बहुत सारी मिट्टियां जो हमारे जीवन यापन का जो है प्रमुख जो है यह साधन होती है, जिस पर समस्त आर्थिक क्रियाकलाप चलती है। तो यह जो है अलग
क्यों होती है, यह जो है जानकारी जो है आप जानने के लिए जो है उत्सुक होंगे। या विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, इसकी भी जो है जानकारी के लिए जो है आप जिज्ञासु होंगे। तो इस तरह से जो है अगर हम मिट्टियों की बात करें तो यह हमारे देश में जो अलग अलग जो मिट्टियां होती है, हमारे स्थानीय क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में जो अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, वह अलग अलग रंग के इसलिए होती है क्योंकि यह सारी मिट्टियों का निर्माण अलग अलग शैल, अलग अलग चट्टानों के टूटने फूटने के कारण जो है, जो चट्टान जिस क्षेत्र में की प्रमुखता ज्यादा होती है, वह चट्टान अगर किसी भी कारण से अगर टूटती है फूटती है तो उनसे जो मिट्टी का निर्माण होता है वह जो है उसका रंग जो है उस तरह का होता है। तो इस तरह से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे स्थान विशेष में जो मिट्टी अलग अलग रंग की होती है उसका निर्माण जो है अलग अलग चट्टान को टूटने से होता है और यह चट्टान अलग अलग कारणों से जो है टूटती है। इस तरह से जो है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो है अलग अलग जो है मिट्टी होती है। अब जो है भारत एक जो है विशाल भौतिक स्थलाकृति वाला देश है, तो इसमें कई जो है भूगर्भीय कालों के दरमियान भारत की विशाल संरचना जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ है वह एक दिन में नहीं बना है, बल्कि लाखों वर्ष के कई भूगर्भीय कालों में, भूगर्भीय प्रक्रियाओं के दरमियान जो है इन तमाम प्रकार के उच्चावच का निर्माण हुआ है। अब जो है आप जो है उच्चावच की जो है जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए जो है उत्सुक होंगे कि आखिर जो है यह जो है उच्चावच आखिर क्या है। यह उच्चावच धरातल या समुद्र के तलहटी का वह भूभाग जिसके ऊंचाइयों में अंतर होता है। आप इस बात से अवगत होंगे कि धरातल पर बहुत सारे स्थलाकृति हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं। समुद्र के तलहटी में भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है। इन तमाम चीजों में कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं, कुछ बहुत जो है नीचे होते हैं, कोई ज्यादा विशाल होते हैं तो कोई बहुत जो है छोटे होते हैं। तो यह जो अलग अलग जो प्राकृतिक जो रूप से बने चीज है जिसका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत हुआ है, उन प्राकृतिक वस्तुओं में, उन प्राकृतिक स्थलाकृतियों में जो ऊंचाइयों में जो अंतर होता है, यह ऊंचाइयों में अंतर को जो है उच्चावच कहते हैं। और इन उच्चावच में विभिन्न प्रकार के कारकों के द्वारा जो है हमेशा जो है काटने छाटने की प्रक्रिया निर्माण काल से ही चलती रहती है। तो मोटे तौर पर जो इनमें तीन प्रक्रिया जो है देखने को मिलता है। पहला जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया जो होती है अपक्षय होती है। दूसरा जो है अपरदन होती है। तीसरा जो है निक्षेपण होती है। मैं आपको जो है यहाँ इन शब्दावली के जो है जानकारी दूंगा। अपक्षय अर्थात जो है अपक्षय वह प्रक्रिया है जो स्थानिक होती है। अगर हवा के द्वारा, तापमान के द्वारा, वर्षा के द्वारा, किसी भी कारण के द्वारा अगर कोई चीज अगर टूटती है और टूट करके अगर यह इसी स्थान पर रह जाती है, नहीं कहीं बहती है, नहीं दूर अगर कहीं जाती है, तो यह प्रक्रिया जो टूटने फूटने की होती है वह अपक्षय कहलाती है। वही जो अपरदन वह प्रक्रिया है जब किसी बाह्य कारण के द्वारा अगर कोई चीज टूटता है, अगर उसमें क्षरण आता है, टूट फूट होता है और वह एक स्थान से टूट करके जो है बह करके या उड़ करके अगर दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो यह उड़कर बहकर जाने वाली जो है प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। और अगर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा उड़ा करके बहा करके अगर कोई चीज एक स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान पर जब वह जमा किया जाता है तो वह प्रक्रिया जो है निक्षेपण कहलाता है। तो इस तरह से अगर टूटा
का कहलाया गया, उसको स्थानिक करना गया तो अक्षय कहलाया। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा अगर एक स्थान से टूटा दूसरे स्थान पर अगर उड़ करके चला गया तो अपरदन कहलाया। और जब जमा हो जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के मैदान का निर्माण होता है या अलग अलग जो है डेल्टा का निर्माण होता है तो वह जो है निक्षेपण कहलाता है। तो इस तरह से जो है मोटे तौर पर जो है यह अक्षय अपरदन निक्षेपण की प्रक्रिया जो है यह विभिन्न कार्यों के द्वारा जो होती है। इसके साथ ही भारत में बहुत सारे जो भौतिक स्थलाकृति होते हैं और यह स्थलाकृति जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्लेटों के गति के कारण होता है। अभी वर्तमान समय में 7 जो है बड़े बड़े प्लेट जो है संपूर्ण महास्थल पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो यह उत्तर अमेरिकी प्लेट है, यह दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, यह जो है पैसिफिक प्रशांत जो है पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है। इस तरह से 7 जो है बड़े प्लेट से जो है यह संपूर्ण जो है महाद्वीप का निर्माण हुआ। इसमें कई भूगर्भ शास्त्रियों ने जो अपना अपना जो है अनुमान लगाया है, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक अनुमान जो है वेगनर के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा जो है सही प्रमाणित जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। वेगनर वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेगनर के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यह बताती है कि विभिन्न कालक्रमों में जब अलग अलग प्लेटें गतिमान हुई और इस प्लेटों के गतिमान होने के कारण विभिन्न प्रकार के महाद्वीपीय शैलों में दबाव पड़ा और इस तरह से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। भारत पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ा और इस तरह से जो है मोटे तौर पर जो है प्लेट विवर्तनिक घटना से जो है वलन, ज्वालामुखी एवं भ्रंशीकरण जैसी जो है प्रक्रिया देखने को मिली। वलन जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि पृथ्वी अगर मान लिया कोई प्लेट है और इस प्लेट पर अगर कभी दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने से जो है इसमें क्रैक होती है, तनाव होता है और अगर मान लिया इस दिशा से अगर बल लग रहा है, इस दिशा से बल लग रहा है तो यह ऊपर की ओर उठेगा। तो वलन प्रक्रिया से जो विभिन्न प्रकार के जो है पर्वत का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी प्रक्रिया आप जानते हैं कि पृथ्वी के जो है आंतरिक भूभाग में प्रेशर के कारण या टेम्परेचर के कारण जो लिक्विड पदार्थ होता है और वह लिक्विड पदार्थ में जब ज्यादा तनाव और ज्यादा प्रेशर आता, दबाव आता है तो वह जो है लिक्विड होकर के बाहर निकलना चाहता है। इससे जो है ज्वालामुखी की जो है प्रक्रिया बनती है, ज्वालामुखी जो है होती है। यह जो भ्रंशीकरण प्रक्रिया है, अगर मान लिया कि कोई अगर प्लेट है, भ्रंशीकरण अगर मान लिया यह प्लेट है और अगर यह कोई प्लेट है और अगर इसकी गति इधर हो रही है, इसकी गति अगर इधर हो रही है और बीच का भाग अगर मान लिया यह नीचे धंस जाता है तो यह जो है भ्रंशीकरण कहलाता है। अर्थात समतल भूभाग में दबाव के कारण, खिंचाव के कारण अगर वह भूभाग जो है नीचे धंस जाता है तो यह प्रक्रिया, धंसी हुई प्रक्रिया को जो है हम भ्रंशीकरण कहते हैं। इस तरह से 3 प्रकार के जो है प्लेटों की जो है गति के कारण 3 प्रकार की जो है संरचना प्राप्त जो है होती है। इसकी जानकारी जो है मैं अभी आपको जो है देने जा रहा हूं। 3 प्रकार के जो है प्लेटों की गति के कारण जो संरचना होती है। पहला जो है अभिसारी परिसीमा होती है, अभिसारी परिसीमा अर्थात अभिसारी परिसीमा वह प्रक्रिया होती है जब 2 प्लेटें जो है आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ती है। मान लीजिए यह एक प्लेट है और यह एक प्लेट है और दोनों अगर एक ही दिशा में आ रही है तो इस प्रक्रिया को जो है अभिसारी परिसीमा कहते हैं।
दूसरी जो परिसीमा है वह जो है अपसारी जो है परिसीमा है, अर्थात अगर दो प्लेटें एक दूसरे के अगर विपरीत जा रही है, दूर जा रही है, हट रही है, तो यह जो है अपसारी परिसीमा कहलाती है। तीसरी जो परिसीमा है वह रूपांतरण परिसीमा है। अगर मान लीजिए यह एक प्लेट है और यह अगर दूसरी प्लेट है, यह प्लेट जो है अगर इस दिशा की ओर जो है इस दिशा की ओर जा रहा है और यह प्लेट जो है अगर इस दिशा की ओर जा रहा है, तो यह जो परिसीमा कहलाएगी, यह जो है रूपांतर जो है परिसीमा कहलाती है। और यह कब प्राप्त होती है? जब दो प्लेटें एक तरफ आ रही है तो या तो यह जो है टकरा करके टूट सकती है या एक दूसरे से नीचे फिसल सकती है या फिर जो है क्षैतिज दिशा में जो है गति कर सकती है। तो यह प्रक्रिया जो सबसे ज्यादा जो भयावह होती है, क्योंकि दो प्लेटें में अगर टक्कर होती है तो यह जो है एक बहुत बड़ी जो है दुष्परिणाम को ला सकती है। तो इस तरह से तीन प्रकार के जो है परिसीमा होती है, अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा और जो है रूपांतर परिसीमा। और हमारा देश भी जो है इन प्लेटों की गति के कारण जो है प्रभावित होता रहा है और इसकी भी जो है आकृति आकार में जो है परिवर्तन देखने को जो है मिलता है। इस तरह से जो है इस टॉपिक का जो है अगले क्लास में और विशेष जानकारी दी जाएगी। ग्रीक आर्ट के रूप में जो है आप जो है नोट कर लेंगे, ग्रीक आर्ट भारत के विभिन्न स्थलाकृतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। आप इसको जो है बनाएंगे। अगर कहीं आपको जानकारी या समझने में अगर दिक्कत आती है तो आप जो है मोबाइल के माध्यम से मुझे सूचित करेंगे। मैं आपको जो है समझाने का जो है भरसक प्रयास करूंगा, सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से जो है इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो है जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।